छोटा सा गांव है कौशलपुर। गांव के सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के पास ही एक आलीशान हवेली है, मगर बरसों से वीरान है। गांव के लोग कहते हैं हवेली में किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मीनू, लो नया बैग, मेरे पापा ने लाकर दिया है मुझे। चलो हम दोनों मिलकर पास के मैदान में खेलें। चलो, बहुत मजा आएगा आज। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो यहीं घर में खेलो। मीनू की माँ कभी मीनू को घर से बाहर नहीं जाने देती है। गांव में दिवाली का मेला लगा है और उसके घर पर मीनू की मौसी और मौसी का बेटा बंटी भी दिल्ली से आए हैं। माँ, मैं बंटी भैया को मेला दिखा लाऊं? अगर आपकी आज्ञा हो तो। मेरा दोस्त सोनू भी साथ जा रहा है। ठीक है, मगर जल्दी वापस आ जाना और उस हवेली की तरफ मत जाना, वहाँ खतरा है। ठीक है माँ, आप चिंता न करें, नहीं जाऊँगा। और तीनों बच्चे मेला घूमते घूमते सब भूल गए कि माँ ने क्या कहा था और वो खेलते खेलते हवेली के पास आ गए। मीनू, वो देखो कितनी आलीशान हवेली है। ओहो, चलो यहाँ से। माँ ने यहाँ आने को मना किया था, हम कैसे और कब यहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। क्यों, क्या हुआ मीनू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस हवेली में खतरनाक चुड़ैल रहती है। कहते हैं जो भी इस हवेली के अंदर गया है वो कभी बाहर लौट कर नहीं आया। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल्ली में भी तो पुराना किला है और सब वहाँ घूमने आते हैं, कोई नहीं डरता। चलो मेरे साथ। चलो, आज देखा जाए इस हवेली को। ठीक है, जब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। चलो। और वो तीनों बच्चे हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन तीनों के अंदर प्रवेश करते ही हवेली का विशाल फाटक अपने आप बंद हो जाता है। हवेली में स्वागत है बच्चों, मुझे तुम बच्चों का ही इंतजार था। और तभी उन तीनों के ऊपर से एक बच्चा उड़ता हुआ जाता है और वो कहता है, माँ, अब कभी नहीं यहाँ से जाने मत देना, मैं इनके साथ ही खेला करूँगा। नहीं, हमें जाने दो यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे बच्चे के साथ। सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रही हो? हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे बिना हमारी माँ पर क्या बीतेगी, तुम्हें क्या पता। ऐसा मत कहो, मैंने भी तुम झेला है और अपने बच्चे के गम से मैं भी तड़पी हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और चुड़ैल उन्हें खुद पर हुए जुल्म के बारे में बताती है। आज से 100 साल पहले की बात है, जब इस हवेली में भी खुशी के दीप जलते थे, मगर हमारी खुशियों को हमारे ममेरे भाई की बुरी नजर खा गई। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पति के साथ हादसा हुआ है और उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं बहुत घबरा गई और इससे पहले कि मैं समझ पाती, मेरा ममेरा भाई यहाँ आ गया और उसने मुझे अपना शैतानी रूप दिखाया। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पति को मारा है और अपनी और अपने बच्चे की खैरियत चाहती हो तो सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम हमारा सब कुछ ले लो, मगर मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मगर जब मैंने सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए तो उसने मुझे और मेरे बच्चे को भी खत्म कर दिया। उस जालिम को मेरे बच्चे पर जरा भी तरस न आया। जब वो हमारी हत्या करके यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसकी कार संतुलन खोकर खाई में नीचे जा गिरी और उस पापी का घड़ा भी टूट गया। हम दोनों की आत्माएं भी तभी से इस हवेली में भटक रही हैं। बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ में। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो? कैसे करोगे मेरी मदद, बताओ मुझे। हम गांव वालों को तुम्हारी सब बात बताएंगे। ठीक है, जाओ, मगर धोखा मत देना। ठीक है, हम जल्दी ही लौटेंगे। और तीनों बच्चे गांव वालों को सारी बात विस्तार से बताते हैं और अगले दिन हवेली में हवन कराया जाता है। चुड़ैल और उसके बच्चे की आत्मा को मोक्ष मिल जाता